नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानवता भलाई के कार्यों के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहते हैं। 9 जनवरी को पूज्य गुरु जी ने पत्र के माध्यम से वैक्सीन लगवाने और लगाने के साथ साथ कोरोना से लोगों को जागरूक करने की अपील की थी। जैसे ही पूज्य गुरु जी का भेजा गया 7वां पत्र साध संगत को मिला, तभी से साध संगत देश ही नहीं विदेशों में भी मास्क वितरण, वैक्सीनेशन कैंप के साथ साथ लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने में लग गई है। डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों की फहरिस्त में ये दोनों कार्य जुड़ गए हैं, जिससे अब कुल कार्यों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। इस क्रम में वीरवार को डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर के शहर सिरसा में डेरा प्रेमियों ने 30,000 से ज्यादा मास्क वितरित किए। सिरसा से हमारे सहयोगी सुनील वर्मा की ये रिपोर्ट। सिरसा, कल्याण नगर, शाह सतनामजी नगर, शाह सतनामजीपुरा, उपकार कॉलोनी सहित अन्य ब्लॉकों के सेवादारों ने शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर मास्क लगाने, वैक्सीनेशन करवाने व जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क बांटकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। इस अभियान की शुरुआत शहर के सुभाष चौक में एसडीएम डॉक्टर जयवीर यादव ने खुद मास्क बांटकर की। इस अवसर पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए डेरा प्रेमियों द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। अन्य संस्थाओं को भी इनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाने चाहिए। हाँ, देखिए, जैसे कोरोना के जो केसेस हैं दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए जो जनता है उसको जागरूक भी किया जा रहा है और जो कोविड के जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके हम चालान भी कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा अभियान है। आगे भी और हमें यही उम्मीद है कि और एनजीओ भी आगे आएँ और इस तरह के जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है या वैक्सीनेशन कैंप हैं ये लगाए जाएँ। हाँ, अभी तो नंबर ऑफ केसेस में डेली बढ़ोतरी हो रही है और हमें उम्मीद है कि भी जो फर्स्ट वीक है जब तक पीक आ जाएगा तो आगे जो केसेस हैं वो घटते रहेंगे। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी अभियान की शुरुआत रोडवेज जीएम आरएस पूनिया ने की। उन्होंने भी अभियान की प्रशंसा की। सिरसा ब्लॉक के भंगीदास कस्तूर सोनी इंसा व कल्याण नगर ब्लॉक के भंगीदास मास्टर सतीश इंसा ने बताया कि वीरवार को शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर डेरा अनुयायियों की ओर से 30,000 से अधिक मास्क बांटे गए हैं और लोगों को मास्क लगाने, वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक किया गया है। डेरा प्रेमी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था जी हम जन सेवा के लिए बस स्टैंड पे मास्क बांटना चाहते हैं। जो गरीब आदमी है वो मास्क नहीं खरीद सकता, उसको फ्री में हम मास्क देना चाहते हैं। तो हमने इनको अलाउ किया और इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमने हर नागरिक को जागरूक किया है। जो भी बस स्टैंड पे पैसेंजर आया हमने सभी को मास्क लगवाए और डेरा प्रेमियों की तरफ से काफ़ी तादाद में भारी मात्रा में मास्क बांटे गए हैं। आज सिरसा शहर में शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर विंग की तरफ से मास्क बांटने का अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा जी की जो 7वां शाही पत्र आया उसमें गुरु जी ने साध संगत को जो कहा कि आपने लोगों को मास्क के लिए जागरूक करना है और जरूरतमंद लोगों को मास्क बांटने हैं। आज उसी के तहत शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर विंग की तरफ से पूरे सिरसा शहर में मास्क बांटने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है कि आप मास्क डालें, अपना बचाव रखें, पूरे समाज का बचाव रखें। और ये हर चौराहे पर शाह सतनाम जी गिरनेस वेलफेयर विंग के सदस्य खड़े हैं। सभी लोगों को मास्क डालने के लिए जागरूक करेंगे और जरूरतमंद लोगों को मास्क बांटेंगे। वहीं वीरवार को ही हरियाणा के अन्य शहरों में भी मास्क वितरण किया गया, जिसमें साध संगत ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया। अब एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कहा कि हमारे व राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं हैं और राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हर दौर में अपना मूल स्वभाव बनाए रखता है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,17,532 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,82,18,773 हो गई है। 249 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। देश में पिछले साल 15 मई को 3,11,170 दैनिक मामले सामने आए थे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वीरवार को 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।
पीएम मोदी शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए वीरवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सैंकलिम से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पार्टी ने 6 विधायकों के टिकट काटे हैं। भारत ने वीरवार को ओडिशा के तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने आम लोगों और अवसंरचना पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC को आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए एकजुट होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर वह सैन्य घुसपैठ के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आयकर विभाग ने वीरवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.74 करोड़ करदाताओं को 1.59 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की कारोबार संबंधी संस्था ने कहा है कि 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 26% कम रहा, क्योंकि 2020 में जो बड़े विलय एवं अधिग्रहण सौदे हुए थे वे 2021 में नहीं हुए। जिम्बाब्वे के विक्टर चिरवा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ICC अंडर 19 विश्व कप के प्रतियोगिता पैनल ने पुष्टि की है कि उनका गेंदबाजी एक्शन गैर कानूनी है।